जिनको ज़रूरत नहीं था वो भी ट्यूशन लगा रहे थे। अच्छा। ट्रेंड में था, ऐसा चल हाँ। रहा था। तो मेरे पापा भी मुझे बोल के ट्यूशन लगाए ये थे कब का बात है? 6 में, 6 में। और मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद था। सोचने की प्रवृत्ति उसमें पैदा करें हम। तो ये अगर डेवलप कर जाएगा तो ये जो कन्फ्लिक्ट है जेन जी और जेन अल्फा, ये सब डाई आउट कर जाएगा। अगर हम इस सेंस में नहीं कह रहे हैं कि खराब हो जाएगा, बट इस सेंस में कि इसका आउटपुट बहुत पॉजिटिव आएगा। ये अभिनंदन सुपर शट्टी में गई, जाना तो नहीं चाहती है क्योंकि मम्मी को छोड़ना नहीं चाहती है। इसको भी अभी वो एक फ्रीमैन साइंटिस्ट जो थे, उनका नज़रिया फिजिक्स, वो एक बार बुक पढ़े थे और वो हमें भी रिकमेंड किए थे कि बुक पढ़ना। ऐसे मुझे अभी तक टाइम, मतलब कि मैंने पढ़ा नहीं, वो मेरी ही गलती है, पर अभी मैं वही पढ़ना चाहूँगी। उनके वजह से मेरा नज़रिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है कि अगर मैं इसको भी देख सकती हूँ। और टीचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर बस बच्चे को बताता रहे, पढ़ाता रहे, बच्चे कर ले। एक बार बच्चे को खुद प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो Mom, I did it! I got selected! I am so proud of you, my child. नमस्ते, मैं प्रतीति रंजन हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जेई की अभिनंदन सुपर शट्टी से की हूँ 2 साल की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आईआईटी धरवाड़ निकाला 2026 में। टाइम किया कि मैंने अपना मार्क्स ड्रॉप कर दिया। अच्छा। बेटी को आईआईटीएन के रूप में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये शुरुआत है, मेरा ये एम नहीं था। अभी तो आगे इसको सक्सेस करना है अपना। मम्मी कोई कुछ नहीं बनता, वो टीचर, ये बहुत दुखी थी, रोते हुए बोल रही है, मम्मी पता है टीचर कौन बनता है? जो कुछ नहीं करता वही टीचर बनता है। इसका बच्ची थी, उसका बचपना का फायदा उठाया, इसके दिमाग में भरा कि प्रोफेसर बन जा, और कभी गिर भी जाएगी तो रोएगी। सबकी मम्मी उठाती है गिर जाने पे, तुम क्यों नहीं उठाती हो? तो मैं बोली नहीं, तुम खुद उठना सीखो, अपना झाड़ना सीखो, ये कौन सा बड़ा चीज है। मैं शुरू से ही, बच्चे से ही इंडिपेंडेंट इसको बना रही थी ना। आप शिक्षक रहे हैं तो आपके जीवन में भी बच्चे जब सफल होते होंगे तो आपको खुशी होता होगा उस वक्त देखकर? बहुत खुशी होती है। तो कैसा लगा, क्या महसूस कर रहे थे? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी बहुत जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, बहुत सारे आपके जूनियर होंगे, वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वो वैसे बाहर कैसे निकले? कैसे आपने बाहर निकला? मैं अभी भी बाहर नहीं निकली हूँ। अभी भी नहीं निकले? नहीं। हाँ। मैं कंट्रोल कर रही हूँ। सब बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अभी भी मैं, जैसे इंटरव्यू से पहले ही मैं कॉमिक्स पढ़ रही थी। मैं अभी ही मांगा स्क्रॉल कर रही थी। पर हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एडिक्टेड अभी भी हूँ, पर मैं कंट्रोल करना, पहले अगल बगल सब पढ़ रहे। एक आपने कहावत नहीं सुना है कि जब एक चक्री, जब उसके बगल में सारे चक्री घूम रहे हो तो वो क्यों नहीं घूमेगा? वो भी घूमने लग जाता है। एनवायरनमेंट बहुत मायने करता है। नमस्कार। आज हमारे साथ प्रतीति रंजन, जो कि आईआईटी क्लियर की हैं। आज हम इनसे जानेंगे, इनकी जर्नी तो जानेंगे, जर्नी के साथ साथ हम इनके प्रिपरेशन, एजुकेशन और स्टूडेंट लाइफ के बारे में भी जानेंगे। तो आज आप इस एपिसोड में वो तमाम चीज़ें जान पाएंगे जो स्टूडेंट लाइफ में आता है। जैसे आईआईटी बनने के दौरान काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ होगा इनके साथ, जब लगा होगा कि मार्क्स कम आ रहे होंगे, तो लगा होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। वो तमाम चीज़ें आप जान पाएंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने आईआईटी क्लियर किया। थैंक यू। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब जो 2 साल मैंने मेहनत किया, आखिरकार मुझे मिल गया। सबसे पहले तो आप अपना जो जर्नी एजुकेशन जब आपने स्टार्ट किया था, जब से आपको याद है, बताओ। जैसे मान लो हम लोगों को 5-6 से याद रहता है कि हमारे साथ ये स्टोरी हुआ था। याद तो मुझे उतना नहीं है बचपन से, पर मैं सुनते आई हूँ। हाँ। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि बचपन में कुछ बच्चों को वो पढ़ाती थी जी। तो लाइक वेरी ABCD UKG, अब मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की। तो फिर मम्मी मुझे कभी कुछ नहीं पढ़ाई, पर मैं मम्मी को देखते देखते खुद पढ़ना स्टार्ट कर दी। खुद इच्छा मेरा जगा, मैं सब चीज़ वही से खुद करने, मतलब कि खुद में पढ़ के अलग बैठ के एक शब्द मैं पूरे दिन लिखती रहती थी। अच्छा। हाँ, पूरे दिन मैं वही एक शब्द बैठ के कॉपी में लिखती रहती थी। तो वो सब मेरी मम्मी मुझे बताती थी जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई। एजुकेशन आपका कहाँ से हुआ? प्राथमिक, जैसे 5 to 10? ऐसे 1 to 5? हाँ, मुजफ्फरपुर में मैं
पहले रहती थी। 1 to 5 मुजफ्फरपुर से। हाँ। उसके बाद फिर मैं पटना शिफ्ट हो गई। मेरे पापा और हम लोग पटना शिफ्ट हो गए। तो कब फिर हुए मैं पटना डॉन बॉस्को में 6 से 10 तक डॉन बॉस्को एकेडमी में मैं ICSE बोर्ड में थी। और 1 to 5 मैं मुजफ्फरपुर में की थी, सेंट जेवियर्स, वो CBSE था, जूनियर सीनियर स्कूल। यस। उन दिनों आप पढ़ने में कैसे थे? मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब सब में मैं 96 97%, 98%, 97%, हाईएस्ट मेरा 6 में रहा, 98%। और उसके बाद असल में 6 में हुआ था कि सारे पेरेंट्स वहाँ पे सारे पेरेंट्स अपने ट्यूशन लगा रहे थे, जिनको ज़रूरत नहीं था वो भी ट्यूशन लगा रहे थे। अच्छा। ट्रेंड में था, ऐसा चल रहा था। तो मेरे पापा भी मुझे बोल के ट्यूशन लगाए ये थे कब का बात है? 6 में। 6 में। और मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद था। ट्यूशन पसंद नहीं था? ट्यूशन बिल्कुल नहीं पसंद था। क्यों? जैसे मैं पढ़ती हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए था कि कोई मुझे बताए, मतलब कि थोड़ा ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कोई गाइडेंस दे रहा है, पर कभी कभी मुझे लगता था डिस्टर्बेंस लगता था। अच्छा। और 6 में तो मैं काफ़ी छोटी थी, मुझे उतना ज़्यादा लेकिन बच्चों के अंदर होता है ना कि हमारा दोस्त जा रहा है। हाँ, हम भी वो जाते सब हैं। वो सब होता था। यही हाँ। देख के तो मेरे पापा के दोस्त अंकल सब अपने बच्चों को ट्यूशन में डाल रहे थे, तो मेरी बेटी को नहीं पढ़ेगी, वैसे करके ही डाले थे। तो फिर मैंने उस टाइम किया कि मैंने अपना मार्क्स ड्रॉप कर दिया अच्छा। जानबूझ के हाँ। मैथ्स में। और पर मैंने ज़्यादा ड्रॉप नहीं किया था, मतलब 92% तक, 90% तक। तो एक ही बार मैं 96 97 से 92 पे आई थी। तो फिर जानबूझ कर किया? जानबूझ के की थी। हाँ। तो फिर मेरे मम्मी पापा पूछ रहे थे, हम्म। तो मेरी मम्मी मेरे पापा नहीं, मेरी मम्मी ज़्यादा ध्यान देती है कि मेरे पापा उस टाइम थे बहुत बिजनेस में और अपना दिन रात बिजनेस में थे, तो बिजी रहते फिर थे। बिजी रह रहता है। तो फिर मेरी मम्मी मुझ पे ध्यान देती थी। तो मम्मी पूछी क्यों ऐसा कर रही हो, और वो शायद जानती थी कि कर रही है ऐसा जानबूझ के। तो फिर मैंने बोला कि ट्यूशन हटाओ, नंबर फिर मैं ला दूँगी। तो फिर मैं ट्यूशन हटा, और उसके बाद मैं फिर 90, तब मैं हाईएस्ट मेरा परसेंटेज रहा 6 में 98%। फिर स्टडी करते कैसे थे? मान लो एक ट्यूशन होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट है मान लो, तो एक एडिशनल चीज़ें उसमें मिलने लगता है। एक अलग टीचर के पास जाते हैं, कुछ छूट जाता है हमें तो फिर से सवाल जवाब कर लेते हैं। तो एक होता है कि कोचिंग इसलिए बच्चे पकड़ते हैं कि हमारा मार्क्स बढ़े, बट आपने कोचिंग छोड़ा क्योंकि कोचिंग छोड़ने के बाद हम मार्क्स ज़्यादा स्कोर करेंगे। ऐसे उस टाइम कोचिंग नहीं था, वो होम ट्यूशन थे, तो वो घर तो पे आते थे। और बेटर वो होता है ना और कि तो सारा हाँ, ध्यान तो मेरे पे था। हाँ, सारा। कि पर उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि सारा पढ़ाई का क्रेडिट मैं खुद लूँ। अच्छा। हाँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। हाँ। मैं सोची कि सर ने गाइडेंस किया, सर ने ये बताया, पर सब चीज़ तो मैंने खुद किया। तो मैं बचपन में मैं थोड़ा ज़्यादा थी कि मुझे सारा क्रेडिट मेरा मेहनत का मुझे चाहिए। तो फिर उस टाइम तो इसलिए मैं जानबूझ के छुड़वाई और खुद से पढ़ी। पर उस टाइम मैं पढ़ती थी, जैसे ऐसा नहीं था कि बचपन से मैं पैदा हो गई मुझे सब चीज़ आता था, ऐसा नहीं था। मुझे बहुत कुछ नहीं आता था और मैं बार बार उसमें उस मिस्टेक्स टाइम बहुत करती सबसे थी। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स था मेरा स्ट्रॉन्ग। मैथ्स। ऐसे मेरा सब्जेक्ट सारा स्ट्रॉन्ग ही रहा है, पर मैथ्स एक मुझे होता है काफ़ी ना फेवरेट पसंद था। सब्जेक्ट होता है हर हाँ, किसी का। वहाँ पे सब लोग अजीब ही मानता था कि मैथ्स क्यों फेवरेट है। मतलब क्योंकि उसमें मैं बहुत गलतियाँ करती थी। अच्छा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि वो वही फेवरेट सब्जेक्ट होगा जिनको वो हाँ, पूरा क्योंकि आता आपने है। बोला कि उसमें गलतियां करती थी इसलिए हाँ। मेरा फेवरेट है, लेकिन लोगों का ये रहता है कंसर्न कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसे कर सॉल्व पाता हूँ। कर लेता हाँ, हूँ, कर लेती हूँ, है ना? हाँ, तब लोग यही इसलिए मेरे से पूछते कि मैथ्स क्यों। उस टाइम मैं गलतियाँ करती थी, मैं सिली मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा करती थी। तो धीरे 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 करके जब मेरा सिली मिस्टेक कम करने के लिए मैं एक क्वेश्चन वही दिन रात वही मैं एक्सरसाइज सॉल्व करती रहती थी, 5 बार करती थी, जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता था कि मुझे ये आ गया है। तो मैं वही बार बार करके अपना पढ़ाई करती थी वैसे। ओके। 8-9 का कोई वैसा स्टोरी जिसे आप सुनाना चाहो? जब मैं ICSE में गई थी डॉन बॉस्को एकेडमी में, तो उस टाइम मैं टेस्ट दे के नहीं गई थी, और मेरे पापा कोई लेके पैरवी करवा के मैं गई थी। तो मेरा रिकॉर्ड देख के CBSE से मुजफ्फरपुर से कोई लड़की आई है
आपको अच्छा लगा था पैर भी, क्योंकि आप तो शुरू हाँ। से ही ऐसे रहे हो कि मतलब मुझे नहीं, किसी को क्रेडिट नहीं लेना, Credit तो ये नहीं तो लेना। सबसे बड़ा क्रेडिट होने जा रहा था। हाँ, क्रेडिट होने जा रहा हाँ, था। हाँ, तो उस टाइम भी प्रिंसिपल मैम जो वहाँ पे थी, हम्म। वो मेरे को लाइक रिजल्ट मेरा फेंक के बोली थी हम्म, कि क्या ये ना ही साइंस पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग करके कभी पढ़ी नहीं, कभी एग्जाम नहीं दिए, आएगी 70% से इसका कम नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं, मतलब बहुत बहुत बोली थी। पैरवी से मैं जा रही थी ऑफ कोर्स, तो वो बोल भी रही थी। हम्म, उस टाइम मुझे बहुत बुरा भी लगा। हाँ। मैं तो शांत थी कि क्योंकि बड़े लोग का डिसीजन था, तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर धीरे नहीं। धीरे आप हाँ, भी मतलब ये इन चीजों में आने लगे कि कोई नहीं, हाँ, धीरे करते धीरे हैं। मैं बड़ी हो रही थी। हाँ, तो 7 में ऐसा हो रहा था। हाँ, तो फिर मुझे तो काफ़ी बुरा लगा कि मैं मेरा इतना साल का मेहनत ऐसे ही हम्म, फेंक के, ऐसे ही मैम, ऐसे ही मैंने देख भी नहीं रही। तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि अच्छा 7 में ऑनलाइन चल रहा था। अच्छा, हाँ। ऑनलाइन भी स्टडी करा है। हम्म। हम्म, तो उस टाइम फ़ोन का था, मैं डिस्ट्रैक्ट भी हुई थी। मेरे को कॉमिक और मांगा बहुत पढ़ना पसंद है। कॉमिक लाइक पिक्चर्स आते हैं कॉमिक्स, और मैं वो पढ़ते पढ़ते दिन रात मैं उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। एडिक्शन हो गया था उसका। हाँ, उसका इतना ज़्यादा कि मैं वही दिन रात करती थी छुपा के, हम्म, इतना एडिक्टेड थी। तो फिर देते हैं, चाहे चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से हम आगे बढ़ जाए। उस टाइम भी वही मैं देख रही थी, एक आप बार उनको करने क्या से क्या कहना होगा। चाहोगे जो बच्चे करते हैं, जो क्योंकि आपने बच्चे वहाँ करते उस हैं, फेज से आगे निकल चुके हो। हाँ, उस चीटिंग करना वो चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये हाँ, ये आप बताओ। चीटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ। वो आपको एक हाथ पैर आपका मतलब कि वो आपको वो चलने से रोक देता है, मतलब कि आगे बढ़ने से रोक देता है। आपको लगेगा मैं तो चीटिंग कर ही लूँगा, कर ही लूँगी। थोड़ा देर के लिए आप सोचेंगे कि जैसे कर लेते हैं, एक बार करने से क्या ही हो जाएगा, या थोड़ा-सा फिर मैं बाद में पढ़ लूँगा। ये सब वो आपको, मैं क्या बोलूँ, जिसका मतलब हाथ पैर नहीं जैसा बेजान, मतलब वैसा बना देगा कि आप आगे करने में बहुत दिक्कतें होंगी, आप नहीं बढ़ पाओगे आगे। कुछ भी सक्सेस, कुछ भी काम, अब चीटिंग आप पढ़ाई में कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं, आप खुद से भी चीट करने लग जाओगे। धीरे-धीरे अपना मन, अपना गोल्स चेंज, अपने आप को चीट करना सिर्फ पढ़ाई में थोड़ी ना होता है, लाइफ में चीट करने लग जाओगे। आगे बढ़ने में इतना दिक्कत आएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए वो आपको हैंडीकैप बना देगा, यही वर्ड मैं भूल ही गई थी। हाँ, वो आपको हैंडीकैप बना देगा। फिर आप जो डिज़र्व भी करते हो, वो आप नहीं पहुंच पाओगे। तो वो बहुत फिर गंदा। कैसे आपने फिर वो चीटिंग उसके बाद छोड़ दिया? कभी चीटिंग नहीं किया? मेरी मम्मी बचपन से मुझे मतलब बताती थी, चीटिंग करना तो शॉर्टकट निकालना, ये तुमको प्राउड का बात लगता है, मतलब कि ये कितना ख़राब बात है। और जो चीटिंग करता है और जो चीटिंग करने देता है, उसका हेल्प भी करता है, उतना सेम क्राइम है, क्राइम दोनों का है। तो फिर मैं नहीं चीटिंग नहीं करती थी, पर उस टाइम जब मैंने किया तो वही मैंने सोचा एक बार कर लेते, बाद में पढ़ लूँगी। और मैं तो एडिक्टेड थी कॉमिक्स से, तो उस टाइम तो फिर मेरे क्लास टीचर को मैंने मैसेज किया, तो क्लास टीचर ने भी बोला कि ऐसे कोई बच्चे खुद नहीं कबूल करते, पर चलो एक बार तुमने किया तो कोई बात नहीं, मैं तुमको माफ़ कर रही हूँ, अब अगली बार से कभी मत करना। अच्छा। हाँ, पर ये मुझे, क्योंकि सबका माइंडसेट यही था, मेरे रिलेटिव्स ही बोल रहे क्यों ये टीचर क्यों तुमको बनना है, तो फिर वो मेरे रिलेटिव्स की वजह से मेरे दिमाग में ऐसा आया। तो फिर टीचर से आईआईटी पर कैसे शिफ्ट हुए? टीचर से फिर मैंने देखा कि टीचर्स, फिर इसका हायर लेवल क्या है, तो प्रोफेसर रिसर्च भी कर सकते हैं साइंस से रिलेटेड। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आईआईटी से ही क्यों नहीं, आईआईटी का ही प्रोफेसर क्यों तो नहीं। जब घर में बोले होगे टीचर से एकदम से कि मैं आईआईटीएन बनूंगी, हाँ। फिर क्या जवाब आया, क्या रिएक्शन था? नहीं, पापा तो बिल्कुल नहीं, पापा नीट करना है तुमको, बायो लेना है। डॉक्टर बनना है? हाँ, जैसे 10th में मेरा रिजल्ट निकला था, तो आईसीएसई में मैं 96% लाई थी, तो उसमें 98 मैथ्स में आया था, 99 बायो। और उसके बाद सब जो बोले तुम 99 बायो में लाई, तुम बायो ही करोगी, बायो ही करेगी। किसी को मेरा मैथ्स का कुछ दिख ही नहीं रहा था, मेरा पसंद फिर कैसे मैथ्स। समझाए? मैंने फिर पापा को शांत कर दिया, मैं तो वही करूँगी जो मुझे चाहिए, और फिर मेरा ज़िंदगी है, मुझे यही करना है। और उसके बाद पापा फिर मान गए, मेरे पापा काफ़ी अच्छे हैं, वो मान गए, ज़्यादा जिद नहीं किए। आप पढ़ाई के दौरान आईआईटी डिसाइड कर लिया कि अब मुझे आईआईटीएन बनना है ना, घर में समझा लिए, बट अभ्यानंद सुपर 30 के बारे में कैसे पता लगा? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और पटना में हो आप, तो आपके दिमाग में तो और भी चल रहे होंगे, तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? यहाँ पे मेरी मम्मी की वजह से मैं पहुँची। यहाँ पे मेरी मम्मी देख रही थी कि जैसे वो क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं क्लासेस को, पहले टेस्ट
सबसे लो क्लास में टीचर्स भी लो रहते हैं, जबकि ये लॉजिक मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। हाई क्लास जिसमें बच्चे ज़्यादा अच्छे पढ़ रहे हैं उनमें आप नॉर्मल टीचर्स रखें तब भी अच्छा है, पर जो अच्छा नहीं कर पा रहे उनमें ना आपको हाई टीचर्स रखने चाहिए, पर वो ऐसा नहीं सिस्टम है। फिर ये सिस्टम मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और मम्मी को भी मेरी नहीं अच्छा लगता ये सब। और फिर एक तरीके से लगता है कि वहाँ पे पेरेंट्स का पैसा खाने के लिए मतलब ज़्यादा मुझे वो सब लगता था, तो फिर वहाँ पे तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी, वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी। पर अभियान सर का तो नाम तो है ही और वो काफ़ी अच्छे टीचर, उनका माइंडसेट मुझे भी काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अभियान सर सुपर 30 तो था ही, उसमें क्या है कि सारे बच्चों को सुपर 30 मतलब सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था। अच्छा। सब पे ध्यान दिया जा रहा था, कोई भी अभियान सर से जाके डाउट पूछ सकता था। बाकी सारे कोचिंग से मुझे थोड़ा अलग लगा, तो फिर वो उस पर मैंने ट्राई किया, मेरा हो गया, तो फिर मैं उसे में मम्मी बताई कैसे पता चला उनको अभियान सुपर 30 के बारे में? आपको तो पता चला मम्मी के थ्रू। ऐसे हमारे रिलेटिव्स या बाकी सबको उतना नहीं पता है, पर मेरे चाचा को आइडिया था, तो फिर मेरे चाचा मेरी मम्मी को बताए, मम्मी पापा को बताए, फिर मम्मी पापा पता किए और फिर एग्ज़ाम में देने गई, तो ऐसा हुआ। आपके अकॉर्डिंग ऐसा लगा कि हाँ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में हाँ अभियान बाकी सुपर 30? हाँ बाकी सब मुझे लगता है कि जिसमें बच्चों में पोटेंशियल भी है तो उसमें उतना मौका नहीं देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में टेस्ट से ग्रुप कर दिया जाता है, पर वो मुझे ग्रुपिंग सिस्टम नहीं अच्छा लगा, तो फिर काफ़ी यही मुझे ज़्यादा बेटर लगा। अच्छा, अभियान सर के बारे में आप कब से जानते हो? अभियान सर के ऐसे मैं तो मैं बचपन से बस पढ़ी हूँ, मैं ज़्यादा पेपर भी नहीं पढ़ती थी। मेरे में ये था ड्रॉबैक कि मैं पेपर नहीं पढ़ती थी, जनरल अफेयर्स नहीं था। मेरे मम्मी जब मुझे बताई तब मैंने रिसर्च किया सर के बारे में, फिर पता किया, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे सर। तो फिर उनका बुक भी जो था, तो फिर उनका स्टार्टिंग में मैं पढ़ी, उनका वो सारे टीचिंग्स भी और उनका इंटरव्यूज़ मैंने देखा। इंटरव्यू तो ज़्यादातर देखते होगे तो डीजीपी वाला इंटरव्यू आता होगा, है ना? हाँ अब जब मैं पढ़ती थी ना तो स्टोरीज भी बताते थे अपने डीजेपी के, क्राइम सॉल्विंग स्टोरीज बीच में ब्रेक के लिए, और काफ़ी मज़ा भी आता था कि कैसे आप फॉरेंसिक से पता लगा सकते हो, ये वो बहुत बहुत मज़ा आया था। मेरा हॉस्टल में बहुत अच्छे दिन मेरे गुजरे। अच्छा, सुपर 30 जाता है और फिर फ़ोन उसे नहीं रहता। फ़ोन यूज़ नहीं करना है। हाँ वो था। कैसे फिर इस सिचुएशन को आपने हैंडल किया? मैं जब 7-8 में एडिक्टेड थी तो मैं कंट्रोल तो करते आ रही थी 9-10 तक, तो मैंने कम तो कर दिया था, पर तब भी एक ही बार में कट ऑफ करना मोबाइल से बहुत ज़्यादा था। वो कुछ दिन हैंडल नहीं हो पाया, पर वहाँ पे जब मैं गई तो मैं ज़्यादा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने लग गई और मेरा दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजरने लग गया। मैं बस पढ़ रही थी और मेरा दिन जा रहा था, तो मुझे कभी कभी एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे पास फ़ोन है कि नहीं, मतलब कि वहाँ का इन्वायरमेंट ही। हाँ अच्छा था। और फिर कुछ जब मेरे को माइंड क्लियर करना था तो फिर मैं अपने दोस्तों से बात करती थी, डिस्कस ग्रुप स्टडी होता था, तो वो काफ़ी मेरे को हेल्प करता था। मोबाइल का मुझे याद नहीं आता था ज़्यादा। आज ऑनलाइन के दौर में ऑफलाइन चीज़ें आपको मिला, ऑफलाइन कितना इम्पोर्टेंस रखता है? ऑनलाइन ऑफलाइन में ऑफलाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ऑनलाइन से मुझे ज़्यादा अच्छा ऑफलाइन लगा। ऐसे मोबाइल में पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट मुझे लगता है, ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होगा, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि उनको मोबाइल में डिफ़िकल्ट पढ़ना लगता है, तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर था मेरे लिए। डायरेक्ट डाउट्स एंड ये सब ऐसे ऑनलाइन भी होता है, पर आप कुछ ही देर पढ़ाई करोगे, बाकी सारा देर आप कुछ और मतलब डिस्ट्रैक्ट ही रहोगे, तो फिर वो इसलिए बेटर है कि आप मोबाइल छोड़ दीजिए और अपना पढ़ाई में डाउट्स के लिए मोबाइल है, फिर वहाँ पे टीचर्स भी थे। रूटीन क्या रहता था अभियान सुपर 30 के अंदर? क्या पढ़ाई को लेकर रूटीन? सुबह सुबह पढ़ना है, सुबह सुबह उठना है 6 या 7 o'clock, फिर नीचे जाना है। एक पूरा हॉल था जिसमें बेंचेस लगे हुए थे, वहाँ पे सारी लड़कियाँ अटेंडेंस बनाती थी और वहाँ पे हम लोग बैठ के पढ़ते थे जब तक खाना नहीं आता। फिर जब खाना आता था खाना खाते थे, फिर क्लासेस करते थे, क्लास करने के बाद डाउट क्लास होता था, फिर डाउट क्लास ऐसे ही बीच में हम लोग खाना खाते थे, फिर डाउट क्लास करते थे और उसके बाद सेल्फ स्टडी रहता था और फिर रात का खाना आ जाता था, खाना खा के सो जाते थे, बस यही था रूटीन। अच्छा, आप यहाँ पे स्कूल वगैरह कर रहे थे तो एक दोस्त जो होते हैं कंटिन्यू मिलते हैं 7, 8, 9, 10,
वहाँ पे जो फ्रेंड होंगे सेम माइंडसेट, सबको अब आईआईटी जाना है, तो वहाँ पे फिर कैसा था उन लोगों के साथ आपका बॉन्डिंग वगैरह? जो 7, 8, 9 से नहीं मैंने नहीं नहीं, जो अभियान सुपर 30 के, ओह, ऐसे मैं बोलूँगी क्योंकि एक्चुअली एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड से फ्रेंड जो बने हैं और अचानक आप जाते हो सुपर 30 के अंदर, कोई सिवान डिस्ट्रिक्ट से है, कोई छपरा डिस्ट्रिक्ट से है, कोई सहरसा से है, कोई औरंगाबाद से है, अलग अलग एक से बढ़ के एक स्टूडेंट पढ़ने में, किसी का फिजिक्स अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, और आपको क्रेडिट लेना नहीं है, तो फिर फ्रेंड से भी आप कभी सवाल नहीं, पूछना, ये सारी उस चीज़ें, ऐसे जब मैं तो वो कैसा बॉन्डिंग रहा? क्रेडिट नहीं लेना, वो अच्छा बात नहीं था। हाँ। वो बचपना था मेरा। मैं हाँ, धीरे 8, धीरे 9 में मैं इससे, समझ गई कि हाँ, हेल्प अगर आपको मिले तो आपको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि हाँ, आपको हेल्प भी मिल रहा है, हम्म, क्योंकि बहुत लोग को मिलता भी नहीं है हेल्प। हम्म, और मैं लकी थी कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड करते थे या मुझे हेल्प मिल रहा है, तो मुझे ग्रेटफुल रहना चाहिए। वो बचपना था मेरा, वो नहीं है। हम्म, पर जब मैं उधर गई तो सबके माइंड में कंपटीशन था, हम्म, और सब लोग नंबर्स पे, जहाँ से आप आए हो वहाँ पे ऐसे जज भी करते थे। हम्म, और जैसे वहाँ पे रेगुलर टेस्ट होता था, वो बहुत अच्छा था। अच्छा, रेगुलर टेस्ट मतलब कि हर हफ्ते में 3-4 बार टेस्ट होता था। हम्म, और ऐसे एक टाइम था कि मैथ्स का एक्सरसाइज बुक का टेस्ट हर दिन हो रहा था। हम्म, तो जो टेस्ट नंबर्स आते थे उस पर भी बहुत कंपटीशन था वहाँ पे, अच्छा खासा। अच्छा, हाँ, और जो अच्छा करते थे उनसे हम लोग डाउट पूछने जाते थे, तो वो लोग हेल्प भी करते थे। तो फिर ऐसा नहीं है कि सारा मैं क्रेडिट, मतलब उस टाइम मतलब मुझे जो समझ दोस्त में आ थे गया। बने थे वो हाँ, हेल्प करते थे, हाँ। है ना? और फिर पर धीरे धीरे जैसे हमने एक स्टडी ग्रुप भी खुद से बना लिया कि शाम में जब सेल्फ स्टडी होता था हम टाइम अलॉट करते थे कि सब बैठ के पढ़ेंगे। तो कुछ दोस्त कंपटीशन करते थे, कुछ दोस्त साथ मिलके बैठ के पढ़ते थे। वो इन्वायरमेंट में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए। वो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था। जब आपको पता है कि अब सबका माइंडसेट था आईआईटी, हमको पता है कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग नहीं जाएंगे। और उसमें उसमें मैं नहीं थी। मेरा टेस्ट का नंबर्स थोड़े डाउन ही रहते थे, मतलब नॉर्मल मीडियोकर थे। तो फिर उस टाइम मुझे उतना, पहले मेरा मेंस ज़्यादा फोकस था, तो फिर मेंस पे मैं ज़्यादा ध्यान देती थी। एडवांस का भी टेस्ट होता था। अच्छा, मार्क्स आता था, तो मार्क्स को लेकर एक रहता है कि कोई भी स्टूडेंट है तो सिर्फ मार्क्स डिसाइड करते हैं उसकी कैपेबिलिटी उस स्टूडेंट की कि यही तो माइंडसेट है हर जगह यही माइंडसेट है। मुझे नहीं पसंद। मेरे पापा भी, मार्क्स आता है तो फिर तुम नहीं कर पाओगे आईटी, तुम नहीं कर सकती इतना। अपने मन में भी कुछ कभी आता था ऐसा? हाँ। क्योंकि आप जाते थे, रेगुलर टेस्ट होता था, हाँ, मार्क्स कम मेरा तो आते आता थे। ही था, आता था, सारे बच्चों को आता होगा सब कि नंबर जब अच्छा नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली मतलब लगता है कि हम नहीं पढ़ पा रहे, हम कम पढ़ रहे हैं। जितना भी मैं पढ़ रही थी मुझे हमेशा कम लगता था। मुझे लगता था कि बाकी सब ज़्यादा कर रहे हैं अच्छा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। खुद पे डाउट होने लगता बहुत ज़्यादा। ऐसे शायद मेरे पर्सनालिटी में वो था कि थोड़ा डिप्रेस, लो कॉन्फिडेंट टाइप मेरा पर्सनालिटी था कि भले ही जितना रिकॉर्ड मेरा एकेडमिक रहा है बचपन से, पर मुझे लगता नहीं कर पाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा हार्ड। मैथ्स का मेरा मेन सवाल पूछने का ये है कि स्टूडेंट के लिए मार्क्स उसके कैपेबिलिटी को डिसाइड करेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका स्कोर पहले कम आता था, धीरे धीरे सुपर 30 में टीचर्स के गाइडेंस, मैं दोस्तों के ग्रुप स्टडी और करते करते आज आप आईआईटी क्लियर कर लिए। तो मार्क्स अगर डिसाइड करता तो आप फिर जब मार्क्स कम आते थे तो फिर आपका भी नहीं सिलेक्शन होता। हाँ, वही यही वही तो मैं बोल रही थी कि मार्क्स मेरा कम आता था कि नहीं, पर धीरे धीरे जैसे मैंने हार नहीं माना, तो खुद ब खुद, अब पहले आपको एनालाइज करना रहता था, ये करना रहता था, मार्क्स खुद बढ़ जाएंगे। मार्क्स आपका कैप, और हर टाइम हर टेस्ट में मेरे से कोई ज़्यादा अच्छा कर ही रहा था। और हर कोचिंग में बच्चे ये फील करेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ज़्यादा अच्छा कई बच्चा कर रहा है, क्योंकि आईटी तो एक कंपटीशन का ही है, कंपटीशन का एग्ज़ाम। पर ये सोच के हार मान जाना, कैपेबिलिटी अपना डिसाइड कर लेना, कैपेसिटी मेरा नहीं है, ये बहुत गलत है। या आप अपने साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, ये अगर आप कर रहे हो तो। मैं भी कर रही थी, पर मेरी मम्मी मुझे गाइड ज़्यादा करती थी कि तुमको ये सब नहीं करना है, तुमको सिर्फ पढ़ते रहना है, जो होगा देख लिया जाएगा, पढ़ते रहो, करते रहो, बस। जब डीमोटिवेट होते तो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? मम्मी से मम्मी से? मम्मी से मोटिवेशन, यस।
और ये दोस्तों से भी काफ़ी। और अभ्यानंद सर का क्लास हर दिन सुबह 7 बजे होता था। ऐसे उन्हें उन्हें ज़्यादा मतलब कि नहीं, उनको इतना बड़ा, जैसे मेरे को लगता था ये मेरा पूरा ज़िंदगी है, वो उतना नहीं सोचते थे। मतलब कि ये आगे तो तुमको बहुत कुछ करना है, इतने में ही, ऐसा उनका था माइंडसेट। और फिर वो गाइड भी बहुत अच्छा करते थे, पर वो सबसे ज़्यादा अच्छा गाइड करते थे और मोटिवेट करते थे, अपने स्टोरीज़ बताते थे और हम लोग को कहाँ मैंने गलती किया वो हमें बताते थे। और उसके बाद वो बता देते थे, मैं अपना पूरा वर्क उसमें डाल देती थी कि मेरा गलती कहाँ था। फिर वहाँ से मेरा जैसे ही नंबर बढ़ता था मैं खुद मोटिवेट हो जाती थी। हाँ। अभ्यानंद सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभ्यान सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। उनके एक्सपीरियंसेस जब वो बताते थे तो फिर कभी कभी तो मुझे लगता था कि आईआईटी के बाद मैं आईएएस यूपीएससी यही सब करके उनके राह पे जाऊंगी। पर ऐसे उनका एक टीचिंग, वो बहुत वो एक फ्रीमैन साइंटिस्ट जो थे, उनका नज़रिया फिज़िक्स, वो एक बार बुक पढ़े थे और वो हमें भी रिकमेंड किए थे कि बुक पढ़ना। ऐसे मुझे अभी तक टाइम, मतलब कि मैंने पढ़ा नहीं, वो मेरी ही गलती है, पर अभी मैं वही पढ़ना चाहूँगी। उनके वजह से मेरा नज़रिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है कि अगर मैं इसको भी देख सकती हूँ। और टीचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर बस बच्चे को बताता रहे, पढ़ाता रहे, बच्चे कर ले। एक बार बच्चे को खुद प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो खुद दूसरे को पढ़ाए, क्योंकि उनके क्लास में यही होता था कि हम लोग जाते उठते थे, हम लोग पढ़ाते थे, और जब हम लोग गलतियाँ करते थे तो वो थोड़ा गाइड कर देते थे और वो हम लोग को और कंफ्यूज करते थे। मतलब कि अगर एक टॉपिक पढ़ के आए तो वो इतना सब चीज़, मतलब कि हमारा पूरा बोल देंगे कि तुमने अच्छा से नहीं, मतलब कहाँ गलती किया, पूरा कंफ्यूज कर देंगे, फिर हमको बोलेंगे कि फिर से पढ़ के आओ। मतलब कि मैं बता नहीं पा रही ठीक से। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि मुझसे आईआईटी नहीं होगा? हाँ, मतलब कि अभी जब तक रिजल्ट नहीं निकला था तब तक तो मुझे लग ही रहा था कि मेरे से आईआईटी नहीं होगा। फिर रिजल्ट निकला तो डाउट, मैं बहुत ज़्यादा डाउट करती थी अपने आप पे कि आईआईटी नहीं हो पाएगा, आईआईटी लायक तो तुम नहीं हो, इतना नहीं हो। पर ऐसा नहीं है, मतलब पर ऐसा मैं ज़्यादा ही जज कर लेती थी अपने आप को, क्योंकि दूसरे लोग भी मेरे को जज कर रहे थे। और ऐसे स्टूडेंट्स भी करते हैं। हाँ, एक तरह से ओवर थिंकिंग। हाँ, पर ये सिर्फ मैं नहीं करती थी। हाँ। मेरे पूरे हॉस्टल में जितने सारे बच्चे थे वो सब यही कर रहे थे। हाँ। हाँ, अपने आप को डाउट, और यही कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएंगे। जो टॉपर्स थे उनका बात अलग है, मतलब कि हम लोग जो ट्राई कर रहे थे एकदम स्टार्टिंग से। मैं जेई का तैयारी नहीं स्टार्ट की थी, मैं लाइक 1.5 ईयर्स ही पढ़ी हूँ जेई का तैयारी की हूँ, 1.5 ईयर्स बस। तो उस टाइम मैं काफ़ी डाउट करती थी कि इतने बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका होना चाहिए, मेरा क्यों होगा? ये तो सिंपल लॉजिक का बात है। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस मेहनत करते रहना है, फल आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है। क्या पता कि मेरा आईआईटी ना हो, ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी होने से ही सक्सेस मिल जाएगा। वैसे तो आप क्रेडिट देते नहीं हो, लेकिन और आप ही बता रहे हो कि मुझे नहीं लगता था कि 4 साल में कर रहे हैं, मैं कैसे 2 साल में कर लूँ। तो आज आप किसको क्रेडिट दोगे? आपने 2 साल के मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया आईआईटी। मैं तो अपने आप को ही दूंगी, और अब मेरे सारे टीचर्स को दूंगी और मेरे दोस्तों को भी। पर और मम्मी को। असल में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? सबसे बड़ा योगदान ये अभ्यान सर का और मेरे टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान था। नहीं तो उनके बिना मैं नहीं कर पाती, ये तो ट्रुथ था। और तो मतलब कि आपकी सबका मेहनत- पार्ट था। मेरा मेहनत तो था ही। मेरा मेहनत, बच्चा का मेहनत है, पर उनको गाइड करने के लिए चाहिए ताकि कोई भी कर सकते। नहीं तो आईआईटी निकालना सारे बच्चे कर सकते हैं, सब सारे बच्चे कर सकते हैं। कब? जब गाइडेंस अच्छा मिले आपको। गाइडेंस अच्छा मिले तो सारे बच्चे के अंदर है इतना कैपेसिटी। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने कर लिया तो सारे बच्चे कर सकते हैं। जब रिजल्ट आया तब आप कहाँ पे थे? आपको घर कैसे पे पता थे। चला? मैं घर पे थी, रिजल्ट। और फिर असल में सारा रिजल्ट जब जोसा का राउंड निकलता था तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे से पहले देखे, तो मैं ही सारा रिजल्ट देखती थी। राउंड का हर रिजल्ट। तो राउंड 5 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे आईआईटी मिल जाएगा। तो फिर उस टाइम तो मैं एकदम नॉर्मल थी, चेक कर रही हूँ, तो सोची कि कोई एनआईटी मेरे जेईई मेन पे मुझे मिल जाएगा।
पर जब जैसे IIT मिला तो मैं चिल्लाई, मम्मा दादी IIT मिल गया। और उसके बाद सब लोगों को मैंने बताया और फिर वही कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। अभी यही चल रहा है। अभी भी यही चल रहा है। हाँ, अभी भी यही चल रहा है। अब फिर और- पार्टी दूंगी। सुपर 30 से कॉल आया? हाँ, सुपर 30 राजन भैया वो कॉल किए, उसके बाद फिर मैंने भी उनको भी रिजल्ट भेजा, उसके बाद फिर मेरे कुछ दोस्तों ने भी निकाला तो फिर उनके बारे में भी पता चला। अभियान सर कितना खुश थे? अभियान सर तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो फिर शायद उनको मैं याद भी ना होंगी। पर हाँ, जब उनको पता चला कि ये 2 छोटी वाली लड़की जो आती थी बीच बीच क्लास में और पढ़ती थी, सुनती थी मेरा बात, तो फिर वो बहुत खुश हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। अब फिर मैं अभी जा ही रही हूँ, 2-3 दिन बाद कर्नाटका जाना है मुझे। अच्छा। फिर एडमिशन फाइनल करवाना है। ओके। उन स्टूडेंट को क्या बताओगे आप, क्योंकि एक सफल स्टूडेंट सही गाइड करता है। आपके लाइफ में बहुत सारा डाउनफॉल भी आया होगा, लाइक, तो क्या? अप्स और डाउन्स बहुत ज़्यादा थे। मैक्सिमम बच्चे इस स्ट्रगल में झेल नहीं पाते हैं कि मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ, मेरा रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा था टेंशन। उस टाइम आपको अपना दिमाग बंद कर लेना है और बस पढ़ते रहना है, मतलब कि ओवर थिंकिंग बंद कर लेना है और फिर पढ़ते रहना, कहाँ गलतियाँ हो रही है वो पता लगाना है, यही सब। और मेरा तो मेन यही था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची, मेरा मेन यही था। अभी और मैं गाइडेंस दूँगी कि आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइएगा। कभी कभी मन जैसे सब चीज़ छोड़ के भागने का मन करता है। काफ़ी मुझे नहीं करना, इतना ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, फल बिल्कुल नहीं मिल रहा, मैं कंटिन्यू करने का हिम्मत नहीं रहता ये सब। तो उस टाइम आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, आपको क्या मिलेगा, आपका क्या सपना है, उसकी खुशी याद करके आपको पढ़ते रहना होगा। यही एक सफल स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का काम तो पढ़ाई करना है। आफ्टर IIT क्या करना है? पढ़ना है, और मैं PhD पढ़ूंगी। अभी मास्टर्स करना चाहती हूँ और प्रोफेसर बनना चाहती हूँ मैं। पर और बाकी सबको भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि जैसे आप नज़रिया से पढ़िए आप। और मैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा मदद करना चाहती हूँ, थोड़ा अच्छा चेंज करना चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा समझे, प्रैक्टिकल हुए, ज़्यादा पढ़ाई प्रैक्टिकल हो, उसमें मैं ज़्यादा मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल का जिक्र किया आपने, खुद ही जिक्र किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर कि चेंज करना चाहती हूँ। क्या कमियाँ दिखी आपको? काफ़ी ज़्यादा कमियाँ दिखी बच्चों। अभी तो मेरी बहन ही, मैं कुछ दिन से जैसे अभी चल रहा है तो मैं अपनी बहन को पढ़ा रही हूँ, तो फिर मुझे अपनी बहन को पढ़ाते समय दिखता है कि वो रट रही है, वो नहीं समझ रही, वो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस नहीं जानती है, बस रटे जा रही। ऐसे पढ़ाई होता है नहीं। हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है कि जो लोग पिछली बार अपने गलतियाँ कर दिए हैं, वो गलतियाँ आप अपने लाइफ में ना दोहराएं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके इम्पैक्ट से सीखे कुछ, और उसके बाद फिर उन्होंने कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए उसको आप रियल लाइफ में, अपने लाइफ में लाके अप्लाई करें। हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर मेरी बहन उस नज़रिए से नहीं पढ़ रही है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उस नज़रिए से नहीं पढ़ रहे। मैं भी शायद नहीं पढ़ रही थी, लाइक 6-7 तक। मेरी टीचर बहुत मुझे अच्छी मिली जो मुझे थोड़ा गाइडेंस दी, इसलिए मैं ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट यही चल रहा है, सब रट रहे हैं, सब बस एग्ज़ाम में लिख के आ जा रहे हैं या चीटिंग कर जा रहे हैं और उसके बाद फिर काम ख़त्म। ऐसा पढ़ाई नहीं। मैं सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग practical। या स्किलफुल लर्निंग? मैं दोनों को इंटर रिलेटेड मानती हूँ। मतलब अगर मैं स्किलफुल लर्निंग कर रही हूँ, प्रैक्टिकल वो भी एक प्रैक्टिकल लर्निंग हुआ, मतलब कि एक तरीके से सब चीज़ देख के, मतलब कि समझ के याद भी करना ज़रूरी है। याद भी करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि रटना ज़रूरी नहीं है, बिना याद के कहाँ कुछ होता है। पर समझ के, हर चीज़ इम्पोर्टेंट समझ के, प्रैक्टिकल एक तरीके से होता है कि उसका सीधा आँखों से इम्पैक्ट, और फिज़िक्स ये सब तो प्रैक्टिकल चीज़ें, साइंस तो प्रैक्टिकली मैं चाहती हूँ कि सब देखे और फिर समझे वो, और वो
उससे आपको खुद स्किलफुल, जो बच्चा ये सब कर लिया, जैसे लैब आपने किया साइंस केमिकल, आप वापस वो आपको याद रह जाएगा ज़िंदगी भर, क्योंकि आप देखोगे कि आपने क्या डाला क्या निकला, वो सब आपको याद रह जाएगा ज़िंदगी भर। वो एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार भी होता है। प्रैक्टिकल लर्निंग, स्किलफुल लर्निंग, मुझे वो दोनों इंटर रिलेटेड लगता है। 3 वर्ड में अगर एक स्टूडेंट को आपको बताना होगा, जैसे लाइक हार्ड वर्क, क्या क्या करना चाहिए, तो क्या बताओगे आप? ऐसे हर काम में लक भी होता है, लक भी होता है। बहुत लोग बच्चों का लक नहीं होता है, पर लक मैं को मानते हो? लक, हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे फील होता है कि बहुत कुछ लक भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। पर मेरा लक, मुझे लगता है मेरे मेहनत से आता है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आपके पास लक आएगा। मतलब कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप ऑनेस्ट हो, इम्पोर्टेंट समझते हो, इज्जत करते हो पढ़ाई का, बुक्स का, पता है क्या इम्पोर्टेंस है और क्या आपका गोल का इम्पोर्टेंस है, तो लक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर आपको लगा कि ऐसा कि लक नहीं दिया साथ, तो ऐसा नहीं है, आगे चल के कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि सबको मिलेगा ही मिलेगा उसका हार्डवर्क का फल। तो स्टूडेंट के लिए हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट नहीं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक वर्ड तो हार्डवर्क हुआ, और बाकी 2 वर्ड में बाकी 2 वर्ड में मैं क्या ही बोलूँ, ऑनेस्ट। हाँ, अपने आप से ऑनेस्ट, आप दूसरे से ऑनेस्ट नहीं, अपने आप से ऑनेस्ट, कि आप ऑनेस्टली कर रहे हो, आपको ऑनेस्टली जो चाहिए वो आप मिल रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों में है कि पेरेंट्स ना, मैं बहुत सारे फैमिलीज़ को देखती हूँ कि बच्चों के माइंड में भर देते हैं, तुमको डॉक्टर बनना है, बड़े होकर तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनते बनते और वो लोग सोचते हैं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, ब्रेन वॉश टाइप के हो जाते हैं। आपको ऑनेस्टली क्या करना है, आपको आपका ऑनेस्टली आपका पसंद क्या है, आपको करना क्या है। अगर जो काम आपको पसंद है, अगर उसमें मेहनत करेंगे तो उसमें सक्सेस लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो ऑनेस्ट। और तीसरा वर्ड, हाँ, कंसिस्टेंसी। थैंक यू। कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक तो कंसिस्टेंस रहना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है। वो भी बहुत मुश्किल होता है, वो भी एक मेरे लिए भी बहुत हार्ड था कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि आपके लाइफ के जर्नी का सबसे बड़ा यही रहा कि आप कंसिस्टेंट रहे। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड ही भूल रही थी। बेटी को आईटीएन के रूप में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना खुशी हो रहा है? अभी तो ये शुरुआत है, मेरा ये एम नहीं था। अभी तो आगे इसको सक्सेस करना है अपना। जो ये टारगेट रखी है प्रोफेसर बनना, पढ़ाना, वहाँ तक पहुँचेगी तब जाके मैं खुशी होंगी। एज अ पेरेंट्स आपने कैसे गाइड किया इनको? ये जैसा चाहती थी, जैसे बच्चे से इसको मैथ पसंद था, तो मैंने देखा सब सब्जेक्ट में तो अच्छी है, मैथ ज़्यादा पसंद है, अब पढ़ाना इसको बहुत पसंद है। तो ये बोलती थी मम्मी मुझको टीचर बनना, कि प्रोफेसर बन जाना। मैंने उस समय दिमाग में ये एक तरह से भरा इसको कि प्रोफेसर मतलब बन जाना। बच्चा निगेटिव ना हो इसके लिए। मैंने ये डाउट क्लियर नहीं किया, टीचर तो बहुत अच्छी चीज़ है, रॉयल प्रोफेशन है। लेकिन मैंने इसका बच्ची थी उसका बचपना का फायदा उठाया, इसके दिमाग में भरा कि प्रोफेसर बन जा, क्योंकि प्रोफेसर ऐसे ही नहीं कोई बनता है, आप पता है। और आईआईटी सब निकालता है, और आईआईटी का तुम प्रोफेसर बनने की यानी बहुत बहुत बड़ा काम करेगी। मैंने उस समय इसके दिमाग में भर दिया। तो ये 3 वर्ड है जो मैं हर स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। आप इनकी जर्नी से कितना इंस्पायर हुए कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।